सुंदरबन के जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे और लाडो की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सुनहरी था। कालू कौवा अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करता था। कालू कौवे को तो सिर्फ बेटा ही चाहिए था। सुनहरी के जन्म के बाद कालू कौवा अपनी दूसरी शादी काली कौवी से कर लेता है और अपना अलग घर बसा लेता है। इधर लाडो चिड़िया को काम करते करते चक्कर आने लगे। वह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए चली जाती है। तभी डॉक्टर उसको बताती है, लाडो तुम माँ बनने वाली हो, इसी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। मेरे पति मेरे को छोड़कर चले गए हैं। एक बेटी पहले से ही है और अब दूसरी आ जाएगी। मैं दोनों का पालन पोषण कैसे करूंगी। इतना बोलकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा लाडो, तुम यहाँ अकेली आई हो, दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली और अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन माँ, उसके जाने के कुछ दिन बाद मुझको फिर से पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। लेकिन बेटा लाडो, तुम एक साथ दो दो बच्चों को कैसे पालोगी? मैं तो तुम्हारे हालत के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। एक तो नासमिटा करम जरा कौवा तुम्हें छोड़कर चला गया। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढकर काम करूंगी और अपने बच्चों को पालूंगी। ठीक है बेटा लाडो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। तभी लाडो चिड़िया पड़ोस के घरों में जाकर काम करने लगती है। एक दिन लाडो चिड़िया काम पर जाने वाली ही होती है कि तभी उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है और वो एक अंडे देती है। माँ, मैं जब तक काम करके वापस न आऊँ तब तक आप इस अंडे की देखभाल करना और मैं सुनहरी को अपने साथ ले जाती हूँ। चल सुनहरी, वापस आते समय मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा दूंगी और तुम रोज पढ़ने के लिए जाया करना। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। लाडो चिड़िया के घर एक और बेटा आ जाता है और उधर सुनहरी रोज स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और सुनहरी की शादी बबलू कबूतर से हो जाती है और लाडो का छोटा बेटा कालू वो भी पढ़ लिख कर फैक्ट्री में मैनेजर का काम करने लगता है। एक दिन कालू की माँ लाडो कालू से कहती है, बेटा कालू, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बेटा कालू, तुम मेरे लिए एक बहू ला दो। इस घर में बस एक बहू की कमी है। तुम्हारी बहन की शादी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और मेरे से काम धंधा भी नहीं होता है। कालू लाडो की बात मान लेता है और अपने ही फैक्ट्री में काम करने वाली मीनू चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। लाडो चिड़िया खुशी खुशी अपने बहू को स्वीकार कर लेती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति कालू को लेकर शहर चली जाती है और कुछ दिनों के बाद लाडो चिड़िया भी अपने बेटे कालू के पास चली जाती है। इधर लाडो की बहू मीनी लाडो के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगती है और कालू के कान भरती रहती है। सुनो जी, मैं माँ को कितनी बार बता चुकी हूँ कि आप ढंग के कपड़े पहना करो और अच्छे से साफ सुथरा से रहा करो, लेकिन माँ मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। आपके दोस्त आते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये घर की कोई नौकरानी है। माँ जी तो जानबूझकर हमारी बदनामी कराती हैं। हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो। इस शहर में हमारी कितनी जान पहचान है और ये माँ उससे गिराने में लगी हुई है। इससे तो अच्छा है कि मैं माँ को गांव भेज देता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर माँ को गांव भेज कर आता हूँ। फिर कालू अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ आप ऐसा करो, गांव में जाकर रहो, मैं आपके खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। ठीक है बेटा कालू, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी कोई बदनामी होती है तो मैं गांव में ही रह लूंगी। बेटा कालू, मैं तुम्हारे खर्चे लेकर क्या करूंगी। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लूंगी और अच्छे से रह लूंगी। इतना बोलकर लाडो चिड़िया गांव की ओर चलने लगती है।
इधर एक दिन कालू कौवा बीमार हो जाता है और वह डॉक्टर के पास जाता है। तभी इधर डॉक्टर की बात सुनकर कालू के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वहाँ से अपनी पत्नी के पास आता है और बोलता है, मीनू, मेरे सीने में छेद है और डॉक्टर ने मुझे दूसरा दिल लगाने को कहा है, और अगर दूसरा दिल नहीं लगाया गया तो मेरी जान भी जा सकती है। कालू अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के घर जाकर अपने दिल की इलाज के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। जब इस बात का पता लाड़ो चिड़िया को पड़ता है तो वह दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, अगर मेरे बेटे का दिल खराब है तो मेरा दिल निकालकर उसके शरीर में लगा दीजिए। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और हाँ, उसे ये बात मत बताना कि मैंने उसे अपना दिल दिया है। ठीक है बहन जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर डॉक्टर लाड़ो चिड़िया का दिल निकालकर कालू कौवे के शरीर में लगा देती है। फिर कालू ठीक होकर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, कालू जी, देख लिया ना अपनी माँ का प्यार। सारे रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें देखने तक भी नहीं आई। कालू अपनी माँ से अब बहुत नफरत करने लगा था। उसे गांव में कभी देखने नहीं जाया करता। एक दिन गांव से मिठू तोते कालू के पास फोन करता है। हेलो कालू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, तुम फटाक से यहाँ आकर देखो। कालू जब वहाँ जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ घोंसले के अंदर मरी पड़ी है। शायद उसके मरे हुए 5-6 दिन हो गए होंगे। वो बीमार हो गई थी। उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। लाड़ो चिड़िया स्वाभिमानी थी। वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव के कुछ पंछियों ने उससे कहा था कि तुम इधर मारी फिरती हो, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। कालू अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर आता है। तब पड़ोस के सभी पक्षी जमा होते हैं और वे कालू को धिक्कारने लगते हैं। कालू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। चाची ने तुम्हारी खातिर सारी जिंदगी मजदूरी की और अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रखा, और तुम सब भूल गए। कालू, ऐसा कौन करता है? तुम्हारी पत्नी ने वहाँ लड़ झगड़ के उसे भगा दिया। अगर लाड़ो की जगह पे और कोई माँ होती तो तुम लोगों को देखने नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपना दिल तक दे दिया। ये बात सुनकर कालू को जैसे करंट लगा। क्या मुझको दिल देने वाली मेरी माँ थी? कालू, तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा पाए, और उन्होंने डॉक्टर को भी कह दिया था कि मेरे बेटे को कुछ मत बताना कि दिल मैं दे रही हूँ, नहीं तो मेरा बेटा मेरी कमजोर हालत देखते हुए मेरा दिल नहीं लेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मरने वाली ही हूँ। इतना सुनने के बाद कालू की आंखों से आंसू बहने लगा और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को अंतिम समय में मैं अपने पास भी नहीं रख पाया। अब कालू पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अपने नालायक बेटे को माफ कर देना। माँ, मैंने तो तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, माँ तुम मुझे माफ कर देना। कालू अब सर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला।